फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एकीकरण इटली को एक राष्ट्र के रूप में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था और इटली इन समस्याओं को किस प्रकार से हल करता है। तो दोनों जो समस्याएं हैं और जो समाधान है, दोनों पे हम बात करने वाले हैं। और ये हिस्ट्री बीए लास्ट ईयर का ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, तो मैं इसको समझाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में जब आता है तो हम इसको बहुत इजीली और याद रख पाएँ। तो पहला आता है गाइस इसमें पॉइंट, इटली की समस्याएं क्या कह रही। तो उसमें इटली का पहली समस्या तो ये आती है कि राष्ट्रीय एकता की कमी। अब इटली में अलग अलग क्षेत्र थे, यानी कि अलग अलग एरियाज जैसे होते हैं, तो उनमें अलग अलग भाषा बोली जाती थी। पहली चीज़ तो भाषा अलग अलग बोली जाती थी, दूसरी अलग अलग संस्कृति, और तीसरा राजनीतिक विचारधाराएं भी थी, जिससे क्या हुआ कि देश में एकता की कमी थी। सेकंड पॉइंट गाइस आता है आर्थिक पिछड़ापन। अब इस आर्थिक पिछड़ापन में गाइस क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इटली की अर्थव्यवस्था कमज़ोर तो थी, पर जो देश में उद्योगों मतलब आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी भी कमी है। तो अगर किसी देश में इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होंगी तो उनको व्यापार मतलब उनको काम कहाँ से मिलेगा, जो बेरोज़गार हैं। तो वही है कि आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन है, और इटली में अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिससे देश की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, जो प्रगति है, वो रुक गई थी गाइस। ये दो पॉइंट गाइस में आते हैं समस्या में। तीसरी समस्या इटली को आती है अशिक्षा। अशिक्षा कहने का मतलब है कि जो इटली है उसमें शिक्षा की कमी थी, जिससे देश की प्रगति रुकी थी। अब आप डेफिनेटली सोच के देखो, अगर कोई देश शिक्षित ही नहीं होगा तो वो किस लेवल पे ग्रो करेगा, और कहीं भी वो मतलब ग्रो नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट गाइस इटली की समस्या में आता है यातायात की कमी। अब उनके पास यातायात की कमी भी थी, उनके पास यातायात के जो साधन होते हैं वो बहुत कम थे, जिससे बिजनेस नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज भी नहीं है, मतलब उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है, और जो उद्योग हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी उन पर बड़ा ज़्यादा इस पर असर पड़ा, क्योंकि इटली के पास यातायात ही नहीं थे। उसकी कमी गाइस दिखती है। पांचवा पॉइंट गाइस इसमें आता है पोप का विरोध। अब पोप ने इटली के एकीकरण का विरोध किया था, जिससे देश में धार्मिक तनाव बढ़ गया था। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से देखा जाए तो कई किसी भी एरियाज में इटली के एकीकरण में आप पॉइंट्स को ध्यान से वीडियो को बैक करके भी सुनोगे तो तनाव ही दिख रहा है। छठा पॉइंट गैस इटली के एकीकरण में समस्या में आता है गुप्त संस्थाएं। जैसे गैस इटली में कई गुप्त संस्थाएं थी जो देश की स्थिरता को खतरा पहुंचा रही थी, यानी कि एक प्रकार से कुछ भी स्टेबल नहीं था। और इसी समस्या तो आपको मैंने बता दी, इटली को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब इसको किस तरीके से इटली ने सॉल्यूशन मतलब किस तरीके से सॉल्व करा, क्या समाधान इटली ने लगाया, वो अब मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। तो पहला आता है गाइस शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। इटली ने क्या किया, इटली ने पहले तो अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए। अब इन कदम उठाने से क्या हुआ गाइस कि देश में पहली चीज़ जो है वो है एकता। अब जब शिक्षा सभी पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो मतलब एकता की भावना पर, और देश जो है वो प्रगति की ओर बढ़ा। तो ये पहला जो सॉल्यूशन था वो था। दूसरा गैस इटली ने क्या किया समाधान, उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया। इटली ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए, जैसे कदम उठाए, जिससे इकोनॉमी पे असर पड़ा। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई देश अपने उद्योगों पे काम कर रहा है, उन पे पैसा लगा रहा है, तो लोगों को काम मिलेगा, और अगर काम मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आप कोई मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, है ना, अब हमारे ही देश में उसको बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हमारे देश में तो है, लेकिन ऐसा भी आपने सुना होगा कि वो चीज़ जो है वो हमारे देश से बाहरी देशों में भी सप्लाई की जाती है, यानी कि भेजी जा रही है, बेची जा रही है। तो उससे क्या होगा, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। तो ये दूसरा पॉइंट गैस इटली ने ये समाधान निकाला कि भाई ये चलाते हैं। तीसरे पॉइंट में गैस इन्होंने क्या किया कि शिक्षा की प्रणाली में सुधार किया। अब क्या सुधार किया मैं वो बताना चाहूँगा कि इटली ने शिक्षा की प्रणाली में जो सुधार किया उसकी वजह से हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि देश में जो शिक्षा की कमी थी अब वो दूर होने लगी। अब लोग अगर शिक्षित होंगे तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। कहने का मतलब यही है कि इटली का जो एक तरीके से विकास हुआ है। चौथा समाधान इटली ने लगाया कि यातायात के साधनों में सुधार करना पड़ेगा। तो यानी कि चौथा पॉइंट आता है यातायात के साधनों में सुधार। इटली ने यातायात के साधनों में सुधार किया,
जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास साधन है तब तो आप बिजनेस कर सकते हो। कोई उद्योग इंडस्ट्री एरिया में अगर रॉ मटेरियल भी ला रहे हो तो यातायात तो होने चाहिए, तभी कर सकते हो। और अगर आप इससे होगा क्या, इससे आप हमारी कंट्री को फ़ायदा होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये काम इटली ने शुरू किया। और जो पांचवा समाधान इटली ने किया वो है पोप के साथ समझौता कर लिया। इटली ने पोप के साथ समझौता किया, जिससे धार्मिक तनाव तो कम हो गया। दूसरा, इटली को बेनिफिट भी हुआ कि अब धार्मिक तनाव कम हो रहा है तो लोग थोड़े से समझदार होंगे, थोड़ा स्टेबल बनेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों पे भी फोकस करेंगे। कई तो धार्मिक तनाव में ही अपना मतलब सब कुछ छोड़ रहे थे। मतलब एक तरीके से माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो। छठा पॉइंट गाइस इसमें होता है कि गुप्त संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई इटली ने अब करना शुरू कर दी थी। तो ये है कि गुप्त संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई, इटली ने गुप्त संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई की, जिससे देश की जो स्टेबिलिटी थी अब वो बढ़ने लगी। तो इन कदमों से इटली ने अपनी समस्याओं को जो समाधान किया और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में इटली उभर के आया। सो गाइज, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं मतलब इस टारगेट पे चल रहा हूँ कि जितना भी हिस्ट्री का भी ये लास्ट ईयर का सिलेबस है वो मैं सारा कवर करने वाला हूँ, और बहुत सिंपल सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप उसको याद कर सकते हो। और इन कुछ टाइम के बाद मैं एक प्लेलिस्ट भी दूंगा जिसमें सभी मेन क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यानी कि आप डेली तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ ही सकते हो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी और जो करवा रहा है वो भी। लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी जब होने वाली है तो उस टाइम के लिए भी मैं आपको मेन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारी एक प्लेलिस्ट देने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो गाइस। और ज़रूर करके अगर एक लाइक या कमेंट कर दोगे तो यूट्यूब भी उस चीज़ को प्रमोट करता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस काम करने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।